समय था वो इस प्रकार से वहाँ पे रचना क्यों बनी थी, ये तो आज मैं पूरे सविस्तर बोलने की प्रयास नहीं करूँगा। लेकिन एक समय था जिस समय पे शिवपुरी में रात में चौकीदारी करना बहुत आवश्यक था और इस चौकीदारी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। उस समय मैं रात में मतलब उद्यानी होने के बाद मेरी ड्यूटी शुरू होती थी। शायद उद्यानी कुछ लोगों को पता नहीं होगा, महाराज श्री जी के भोजन के पश्चात महाराज श्री जी बाहर अपने कमरे में आके बैठते थे और ऊद जो जलता है, कोयले में ऊद डाल के उनको आरती की जाती थी। बाद में जो भी उपस्थित लोग हैं दूर से उनका दर्शन करते थे और उसके बाद महाराज श्री जी विश्राम के लिए जाते थे। उद्यानी के समय सभी वो जो लाइन लगती थी उसमें मैं भी हुआ करता था और दर्शन के पश्चात मेरी रात की नाइट ड्यूटी शुरू हो जाती थी और रात में लेके सुबह महाराज श्री जी का दरवाजा जब खुलता था 5 बजे तक मेरी ड्यूटी चलती थी। 5 बजे दरवाजा खुलने के बाद मैं दर्शन करता था और उसके बाद शिव मंदिर के सामने वहीं सो जाता था, क्योंकि कमरे में जाके सोने से शायद अग्निहोत्र के समय पे नींद ना खुले, इसलिए वहीं सोता था। वहाँ सोने के बाद अग्निहोत्र को उठ के बैठता था। अग्निहोत्र के पश्चात दर्शन करके नाश्ता करके 2 घंटे के लिए मुझे छुट्टी होती थी। 2 घंटे में कमरे में सोता था। 2 घंटे के बाद नहा के वापस आके दरवाजे पे खड़ा रह जाता था। वहाँ से मेरी ड्यूटी दोबारा चालू होती थी। लेकिन रात में जब मैं वहाँ पे पहरा करता था, चौकीदारी करता था, तो मैंने औरंगाबाद से डंडे बना के लेके गया था। वो डंडे ऐसे थे कि लंबा एक भरा हुआ बांस, अंदर से पोकल नहीं, भरा हुआ बांस है, उसको नीचे एक छोटा सा लोहे का गोला ऐसे लगाया है, नटबोल्ट से उसको फिट किया है। और रात में जब मैं वहाँ घूमता था तो उस डंडे से मैं आवाज़ किया करता था। जैसे हमारे पास में भी चौकीदार रात में डंडा बजाते वैसे मैं वहाँ डंडा बजाता था। एक दिन ऐसा 4-5 दिन गुजर जाने के बाद श्री डॉक्टर पटवर्धन जी ने मुझे कहा कि आप वो डंडा जो बजाते हो वो उल्टा करके बजाइए, जहाँ से लोहा लगा हुआ है वहाँ से मत बजाइए, क्योंकि जब वो लोहे का गोला फरसी के ऊपर आप पटकते हो तो फरसी यहाँ टूट जाती है। उल्टा करके उसको बजाते रहना। मैंने मान ली उनकी बात और उसी दिन रात में मैंने डंडा उल्टा करके उसको बजाया। सुबह 5 बजे जब दरवाज़ा खुला तो मैंने दर्शन किया। दर्शन करते ही महाराज श्री जी ने मुझे पूछा रात में थे या नहीं थे। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल था। तो बोलते कि डंडे की आवाज़ नहीं आई। तो मैंने महाराज श्री जी को कहा कि वो लोहे का गोला नीचे लगा हुआ है, वो जब पटकता हूँ तो फरसियाँ टूट जाती है, इसलिए डंडा जिस तरह से उस तरह से पटकता हूँ उसकी आवाज़ आती तो है, उतनी बड़ी नहीं आती है जिससे फरसियाँ टूट जाए। तो महाराज श्री जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका अन्निक समाप्त होने के बाद डॉक्टर पटवर्धन जी को कहा कि आप गुलबर्गा में हंचाटे जी को फ़ोन करिए और 2 ट्रक 3 ट्रक वहाँ से फरसी मंगवा लीजिए। जितनी फरसियाँ टूटते जाएंगी उतनी नहीं लगाते जाना, लेकिन आवाज़ उतनी ही आनी चाहिए जितनी रोज़ आया करती है। फिर दूसरे दिन से लोहे के जो गोला लगा हुआ था उधर से डंडा पटकना शुरू हो गया। उस समय पे और एक बहुत बड़ी अफवाह फैल गई थी। वो समय वो था कि भैया हम जब अक्कलकोट से शिवपुरी जाते हैं तो बीच में तांडा लगता है। वो तांडा एक बहुत ही छोटी बस्ती थी, बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं थे, छोटे छोटे बैठे बैठे घर बने हुए थे, कुछ तो झुग्गियाँ ही थी। तो वहाँ पे इस डंडे की आवाज़ पहुँच जाती थी, जो लोहे के साइड में पटकता था उसकी आवाज़ चली जाती थी। और वहाँ पे एक ऐसा बवाल हो गया कि रात में कोई भूत आता है और वो आवाज़ें करता है। काफ़ी बवाल था, रात में लोग बाहर निकलना बंद कर दिए थे। लेकिन बाद में जब पता चला तो हमने जाके उनको बताया कि ऐसा नहीं है, रात में हम यहाँ चौकीदारी करते हैं, वो आवाज़ आपको यहाँ तक आती है। ये चौकीदारी, ये जो एक विषय है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। इसको मैं फिर कभी दोबारा आपके सम्मुख रखूँगा, क्योंकि इतिहास में इसकी कहीं ना कहीं नोंद होना अत्यावश्यक है। धन्यवाद।